हिंदी में दोस्तों वचन किसे कहते हैं? वचन क्या? वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचन शब्द। जो संख्यावाचन है उसे ही वचन कहते हैं। विकारी शब्द जैसे अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन दो प्रकार के होते हैं। याद रखना, हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में सिर्फ दो प्रकार के वचन होते हैं। कौन सा? एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। जैसे लड़का खेल रहा है तो यहाँ लड़का क्या है? ये एक वचन होगा। बहुवचन में जैसे लड़के खेल रहे हैं तो लड़के क्या है? ये बहुवचन हो गया। बहुत अच्छी सी परिभाषा भी यहाँ पे दी गई है। तो जो विकारी, अच्छा विकारी का मतलब क्या होता है? जिनमें विकार आ जाए, बदलाव आ जाए, तो ये विकारी शब्द को ही हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण कहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनका क्या बनता है? इनका बहुवचन बन जाता है। नोट दिया है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। याद रखना, हिंदी में बहुवचन नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द कौन कौन से होते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, घोड़ा, मेज, ये सब क्या है? एक है। बहुवचन शब्द कौन से हैं? कि जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, घोड़े, मेजें आदि। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो जितने भी उदाहरण हैं वो एक वचन, बहुवचन के बारे में। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया मिठाई, तो इसका बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। देवी का बहुवचन देवियाँ, कली का बहुवचन कलियाँ, जाति का बहुवचन जातियाँ, नीति का बहुवचन नीतियाँ। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण गए हैं दोस्तों। आप रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।